जिंदगी भर साथ मत रहूंगा और शुक्रगुजार रहूंगा। मालिक बताइए, मैं जरूर करूंगी। जो मेरा मुन्ना है, हाँ, भेजा करके महाराज शंकर सिंह की हवेली में छोड़ करके आओ, और महाराज शंकर सिंह का जो मुन्ना है उठा करके मेरे पास लाओ। जैसे आज्ञा हो मालिक। अगर इतना काम कर दोगी तो आप जिंदगी में क्यों नहीं करूंगी मालिक। कागज कलम लाओ और एक लेटर लिखो। कहिए साहब। लिखिए। क्या लिखना है साहब, बोलिए। महाराज शंकर सिंह। एक मिनट। महाराज शंकर सिंह तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ। तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता हूँ। आगे समाचार ये है। आगे समाचार ये है। अपना मुन्ना आपकी हवेली भेज रहा हूँ। आपकी हवेली भेज रहा हूँ। और जो आपका मुन्ना है, आपका मुन्ना वो हमारे पास पल रहा है। हमारे पास पल रहा है। हमारे मुन्ने के साथ जरा सी बदतमीजी व चालाकी करने की कोशिश किया। जरा सी बदतमीजी व चालाकी करने की कोशिश किया तो आपके मुन्ने की लाश शाही फाटक पे नजर आएगी। शाही फाटक पे नजर आएगी। खतरा 440 वोल्ट। खतरा 440 वोल्ट। आपका जानी दुश्मन सेनापति विजय सिंह शेष मिलने पर बातें होंगी। चलो इस लेटर को दे दो। ठीक है दासी, ये लो। जहाँ पर बच्चे को छोड़ना वहीं पे एक खत डाल देना। क्यों नहीं? ताकि बच्चे के साथ साथ महाराज शंकर सिंह को ये खत मिल जाए। क्यों नहीं? जाओ, बहुत होशियारी से जाना और इतना काम करके तुमको आना है। क्यों नहीं? जाओ। अच्छा। मैं तुमको नहीं। इस राज को राज ही रहने देना है। क्यों नहीं मालिक? ये किसी को मालूम ना हो, नहीं किसी को एहसास हो। किसी को मालूम नहीं होगी मालिक। ये काम मेरा कर दोगी तो मैं आपका जिंदगी भर एहसान बंद रहूंगा। क्यों नहीं करूंगी मालिक। अच्छा मैं चलती हूँ। महाराज शंकर सिंह तुमने अच्छा नहीं किया है। मैंने तुम्हारे साथ कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया था। इतना बड़ा गुनाह किया था जो मेरा हरा भरा परिवार मुझसे छीन लिया है। आज के बाद मेरे कदम यहाँ लेवल की भी हो बैठेंगे। यहाँ के रहने वालों डाकुओं का कानून चलता होगा। आज के बाद ये सेनापति विजय सिंह कह रहा बदला की आप तक 16 बज चुका है और ये 16 तब बुझेगा जब तुम्हारी मौत होगी। आज के बाद मैं अपने आप को ठाकुर सुल्तान सिंह के नाम पे मशहूर करूंगा और महाराज शंकर सिंह का विनाश करूंगा। कुत्ते अब मैं क्या करूं? ये साला पता नहीं कौन साला मारता है ऐसे यार। हमको लगता है साले मंत्रिया की चाल है। अब सबसे पहले हम निरहु बेटा को बुलाए तो पता लग जाएगा। निरहु बेटा, बच्चा आ लुंडे। यार बेटा क्या हुआ? यार एक बात बताओ यार। क्या?
यार सेना पत की पत्नी का यार कोई मार दिया यार। हाँ यार मार दिया यार, जान से मार दिया। को मारा यार, मालूम नहीं यार। फिर क्या हुआ? यार वो डाकू बनने गया सेनापत, और जिन लोगों ने मिल करके मारा होगा बेटा उन, सुनो सुनो तो इधर आओ। ऐसा लगता है साले तुम भी शामिल थे उसमें। अरे हमसे क्या मतलब यार? क्यों डर रहे हो? नहीं यार, सोचे चले यार। हम तुमको बताएं, जिन लोगों ने मिलकर के मारा होगा उन लोगों को और उनके बीवी बच्चों को वो बिन बिन के मारेगा। अरे यार तुम हमसे अच्छा भैया ये भी हमको लगता सारा साथ में था। चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। नौकरी तो कर ही रहे हैं, लेकिन साले मंत्रिया अब तुझको हम देख लेंगे। साले हम लोग प्यार करेगा, साले कहा तुम साले हुआ मारता है। अरे नौवा बार बनाओ, नौवा बार बनाओ, कुर्सी में बैठा के कबलिया दरबारी, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। हाँ, और तुम पहरा दो। चले आप ये महाराज।
ये तो बड़ा गजब हो गया। ये मेरा बेटा श्याम कुमार नहीं है। कौन आया था? दरबारी। दरबारी। क्या बात है? ये बता, हाँ? अभी रात दरबार में कौन आया था? महाराज पहले आप आए फिर हम। ये बात नहीं। हाँ? अभी कोई दरबार में आया था, ना मालूम कौन मेरे बेटे श्याम कुमार को उठा ले गया। ये मेरा बेटा नहीं है। अरे महाराज कैसे हो गया? बच्चा बदलू हो गया। बदल गया, बदल गया। जाओ जाओ, इसी बात महामंत्री को तुरंत बुलाओ। महामंत्री अजय प्रताप सिंह। कहिए सम्राट, आपकी आंखों में आंसू? बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया? न मालूम कौन आया था। अभी कोई आया था, न मालूम किसने मेरे बेटे श्याम कुमार को बदल ले गया। क्या? ये मेरा बेटा श्याम कुमार नहीं है। अरे यह कितना कमजोर लड़का हो, कितना ये मेरा बेटा श्याम कुमार नहीं है। सम्राट, ये राजकुमार श्याम नहीं है, ये कोई और छोकरा है। ये कौन ऐसा काम कर सकता है? क्या महाराज, क्या हुआ? ये खेत पड़ा हुआ है। खेत पड़ा? अरे खाता है, उठाओ इसको देखें। निशानी छोड़ गया कोई साला। लाओ इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। बटुआ! क्या हुआ है? बंदूक पकड़। साला क्या पकड़ रहा है? मैं बंदूक को कह रहा हूँ। देखो पन्ना में क्या लिखा है? पन्ना में नहीं, सऊरी में लिखा है। ये पन्ने में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? इसमें लिखा हुआ है, महाराज शंकर सिंह, आपको दुश्मनी का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दुश्मनी का नमस्कार। दुश्मनी के आगे। आगे समाचार ये हैं कि ये तुम्हारा बच्चा मैं लेकर जा रहा हूं और अपना बच्चा तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। अगर हमारे बच्चे के साथ कोई चालाकी या बदतमीजी करने की कोशिश किया तो तुम्हारे बच्चे की लाश शाही महल के फाटक पर मिलेगी। खतरा 440 वोल्ट। आपका दुश्मन सेनापति विजय सिंह। बाकी बातें शेष मिलने पर होगी। ये सेनापति विजय सिंह? सेनापति विजय सिंह? हाँ हाँ, उसी में लिखा है कि मतलब हम तुम्हारे बच्चे को लेकर जा रहे हैं। ये कहाँ हो सकता है भाई? महाराज विश्वास है। और अगर हमारे बच्चे को कोई सा तकलीफ हुई तो तुम्हारे बच्चे को मारकर शाही महल भेजवा देगा। नहीं, ठहरो। लड़का बदल लेगा, मरम धमकी देगा। मैं तो पहले कहता था कि ये सेनापति ये देशद्रोही है, लेकिन महाराज मेरी बात को नहीं मानते थे। महामंत्री अजय प्रताप सिंह, यहाँ पे राज दरबार में तुम और हमें मिला के 4 आदमी हैं। क्यों नहीं सम्राट? नहीं महाराज, 5 आदमी हैं। अच्छा कौन बचा दूंगा? अरे तो ये बच्चा है। सभी कच्चा। इस राज दरबार में इस वक्त 4 आदमी हैं और आज ये समझ लो किसी को किसी से बताने
की जरूरत नहीं है। मैं आज इस बच्चे को मैं श्याम कुमार के ही नाम से पालूंगा और आज से ये श्याम कुमार ही रहेगा। इस राज को राज में रहने देना, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि मेरी बेटी मीनाक्षी को भी नहीं पता लगना चाहिए यानी ये बेटा श्याम कुमार नहीं है। यानी कि आपकी जो बेटी है मीनाक्षी, उससे भी नहीं बताएंगे कि ये तुम्हारा भाई नहीं है। हाँ, मतलब कुछ कहा कि नहीं। किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। हम लोगों से क्या मतलब, क्यों चाहते हो? और आज से ये श्याम कुमार के ही नाम से पलेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ आराम करने के लिए। आप लोग रियायत देखभाल। ठीक है सम्राट। चतुआ और निरहुआ, ये बताओ, अगर महाराज का बच्चा मारा जाएगा, महाराज का बच्चा बदल गया है, तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बहुत बुरा हुआ क्योंकि महाराज का बच्चा। हाँ, सारे कुत्ता मारूंगा। ठीक है, नहीं मारूंगा तुम लोग। महाराज का अरे बच्चा, अच्छा हुआ, महाराज का बच्चा बदल गया तो बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि हमको मंत्री बनना, तुमको सेना था। अगर वो बच्चा होता तो एक दिन वो इस ताज तख्त का मालिक होता। अब वो इस राज्य में नहीं है, ये दूसरा बच्चा है। और एक दिन महाराज को ऐसे मारेंगे कि ये बच्चा भी, जो कि दोगला है, असली नहीं है, जो कि बदला लेगा। महाराज को मारने के बाद इस लौंडे को, साले को मार डाला जाए। भगवान जोट ना बुलावे चूना लगा के। हम बहुत अच्छा और नेक इंसान है। अब हम चलकर अपनी हवेली में आराम करेंगे। आराम नहीं बाबू, चलो रियासत के तरफ। हमने सुना कोई रिश्तेदारी ना आई है गाँव में। अबे छोड़ यार, चलते हैं। आज हम अपनी हवेली जाएंगे और अपनी बेटी लक्ष्मी से थोड़ी बात करेंगे, इसलिए कि हमारी बेटी कई दिनों से खत पर खत भेज रही है कि पिताजी घर आ जाओ, पिताजी घर आ जाओ। अब लंबा जा रहे हैं, मुकालात कर रहे हैं। मुकालात नहीं तो हुआ जूता लात करे जा रहे हैं। वो तुम्हारा बेटी है और नहीं तो क्या, तो देखो अभी छोटी सी है। चलकर मैं अपनी बेटी से मुलाकात करता हूँ। अभी कॉलेज पढ़ने जाती है। अच्छा, कॉलेज पढ़ने जाती है अभी, मतलब पढ़ाई लिखाई चल रही है। हाँ, इसीलिए मैं अब चलकर आराम करेंगे। हम आओगे आप साथ ले चलो। क्यों? अरे बहुत देख जब कहा हो। तो ठीक है, आओ मेरे साथ। अगली सीन इस ब्रेक पे। हमें एक बेटी वो जवान हो रही कहा यार। हमें देखा नहीं, अब जा रहे सारे देखा हो वहीं। यार हम तो इतने जगह दिखा मैंने भाई यार। एक बात जान लियो। हैं? हाँ, तो हमका चमकाई कभी जनता है वहाँ। तो वही लाके तुम्हारा शरीर ही दिखा रहे हैं। यहाँ रहा मैं चल रहा। यहाँ साले यहाँ काम होई बेटा, साझे में होई। बताओ भाई, यहाँ कह गिरा रहे हो। तुम चिंता न करो, जैसे देखा जाए कैसे चलो चलते है। अरे बुढ़िया बुढ़ाऊंगा तो चुम्मा ले भाई चुम्मा ले। बुढ़िया बुढ़ाऊंगा तो चुम्मा ले
दोस्तों देख रहे हैं शंकरगढ़ की कहानी, और ये कहानी अब यहीं से थोड़ा मोड़ ले रही है। उधर महाराज शंकर सिंह का बेटा बिघड़ों में पल रहा है, और इधर सेनापति का बेटा महाराज की हवेली में पल रहा है। और इधर देखिए महाराज की बेटी जिनका शुभ नाम है राजकुमारी मीनाक्षी, इस समय 18 वर्ष की हो गई है। आज अपने कमरे में आराम कर रही है, और अचानक नींद खुलने पर देखिए नौकरों से क्या वार्तालाप करती है। आप लोग देखते रहे बादशाह छेड़कर संगीत कंपनी द्वारा। राजकुमारी मीनाक्षी की जय हो, राजकुमारी मीनाक्षी की जय हो, राजकुमारी मीनाक्षी की जय हो। मेरा वो हरामी तू हरामी। आज मैं तुम दोनों से एक बात बता देना चाहती हूँ। क्या बताना चाहते हैं? एक्चुअली बात यह है कि मैं अपने रूम में आराम कर रही थी। क्या नहीं? मैं अपने रूम में आराम कर रही थी और मैंने एक अजीब प्रकार का सपना देखा। सपना? जी हाँ। कैसा सपना? मैंने सपने में देखा क्या कि जिस सिंहासन पे हमारे पिता महाराज शंकर सिंह बैठे हैं, हाँ, और बैठ करके आज रियासत की देख रेख करते हैं, हाँ, और रियासत के लोग बड़े सम्मान व अदब के साथ हमारे पिता के सामने जाते हैं, क्या? अपने सर को झुकाते हैं और मेरे पिता की जय जयकार करते हैं। लेकिन उस सिंहासन पे हाँ, हमारे पिता नहीं बल्कि मैं बैठी हूँ। हाँ? हाँ, उस सिंहासन पे मेरे पिताजी नहीं बल्कि मैं बैठी हूँ, अच्छा, और मेरे पिता के सामने नहीं बल्कि मेरे सामने यहाँ की जनता जय जयकार करती है, मेरे नाम की गुण गाती है, मेरे सामने बड़ी अदब से मेरे सामने सर को झुकाती है, और मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन जब नींद खुलती है तो मैं क्या देखती हूँ, ना तो तख्त तो चार, ना तो सिंहासन। मैं अपने पेड़ पे बड़ी आराम कर रही हूँ। राजकुमारी जी, हाँ? तुमको मालूम नहीं है क्या? कि सपने कभी सच नहीं होते। सपने कभी सच नहीं होते। देखे कि हम आतिम बैठे बताए बैठे नहीं। सही बात है, सपने कभी सच नहीं होते। लेकिन मैं सपने में महारानी बनी थी तो मुझे बहुत मजा आ रहा था, मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था। अच्छा, कि मेरे सामने लग अपने सर को झुकाते हैं और मुझे अच्छा लग महारानी रहा है। समझते हैं। जब सपने में मुझे इतना मजा आता था, अगर मैं रियल में महारानी बन जाऊं तो कितना मजा आएगा। तब तो फिर मजा आएगा। आएगा ना? क्यों नहीं? बहुत खूब मजे मजा है फिर तो। मजा आएगा ना? तो अब तुम दोनों 1 मिनट के अंदर बताओ कि मैं महारानी कैसे बनूंगी, कैसे नहीं बनूंगी। और अगर नहीं बताया तो ना तो तुम दोनों रहोगे, ना तुम दोनों की परछाई रहेगी। अब तो सारे हमारा तुम्हारा दुर्दशा और है। बताओ महारानी कैसे बनिए, ना है ना तुम रही हो ना तुम्हारा सारे परछाई रही। चिंता मत करो, इन्हों का फिरा वही मसूल लगा है। चिंता न करो,
हमार नाम है चैतू हरामी, हमार नाम निरहो हरामी। अपना हरामी पना दिखा ले जाओ इनके साथ आज। ऐसा जुगाड़ लगा दियो वही भर भरा में इनका झोंक दियो यो वही सुलू की जहाँ वही मंत्रिया से भिड़ाओ इनका साल एक जाओ मजे का है। तो साल लग गई साला सुखियावत बहुत था यार। तुमका काम मतलब सारे सब मारे। राजकुमारी जी समझ गया हम लोग बताने जा रहे हैं। तुम्हें राजमलका बनने का बहुत बड़ा शौक है। एक काम करना होगा। लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। सही है? सही है। तो तुम एक काम करो ये कि तुम मंत्री अजय सिंह से शोर से भिड़ाओ। अरे मंत्री अजय सिंह से मैं शोर से भिड़ाऊं? आई डोंट नो। अरे हो सकता है कि वो तुम्हें राजमलका बना दे। महामंत्री? हाँ हाँ। भारत माता महामंत्री को कुछ नहीं है आता। भारत माता महामंत्री को सब कुछ है आता। तुम्हें पूर्ण विश्वास है? अरे हम सब देख हम लोग सतेहन तो रहे ना। अच्छा आपसे मुलाकातें नहीं हो रही। कहो जुगाड़ हम बता रहे हैं। अगर इतना तुम करोगी तो हो सकता है कि तुम राजमलका बन जाओगी। अरे वो बहुत बड़ा दिमागी है मंत्री अजय प्रताप सिंह। अच्छा अगर ऐसी बात है तो जाओ महामंत्री को हमारी समझ पेश करो। अभी यू कैन गो बाय। मंत्री साहब आइए, राजकुमारी जी बुला रही हैं। तुम्हारी वाणी सुनकर के मैं अत्यंत प्रसन्न हुई। वाह महामंत्री जी। राजकुमार जी हाँ अगर कोई शख्स आपकी तरफ पूरी नजर से देखा होगा या किसी ने कुछ कहा होगा तो कसम हमारी चटिया की, कसम चटिया की और सलाम जादे का नाम हो। इधर आओ। तुम मेरे सामने ज्यादा भाषण मत दो। आई बात समझ में? यानी कि मैं आपका वफादार नौकर हूँ, इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपकी तरफ कोई नजर नहीं उठा सकता है। तुम नौकर हो, नौकर की औकात में रहो। ये कसम चुटिया की कसम बरमने की ये मत मेरे सामने बोलो। तो मैं जाऊंगी। हाथ नीचे रख, हाथ नीचे रख। बंदूक रख दे उधर। बंदूक लेना। फिर हुआ अरे कैसे बात हो रही है? सर मेरी बात को। हाँ बोलो। तुम जब भी मेरे सामने आओगे अपनी औकात में आओगे। हाथ नीचे कर, बिल्कुल साइलेंट होकर तुम खड़े होगी, ठीक है ना? अरे यार ऐसा खड़ा हुआ जैसे एक सड़क खड़ा। सुनो मेरी बात को। मैं जो भी कहना चाहती हूँ उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि इन दोनों ने बताया कि तुम बहुत ही दिमागदार हो। तो मैं तुमसे कुछ